गुलबर्गा खजात काउंसलिंग सेंटर मरकजी दफ्तर मोरिसी सदर खाजी गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम तीसरा मशावरती इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर मोरिसी सदर खाजी गुलबर्गा खाजी डॉक्टर हामिद फजल सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की और इजलास में उलमा, दानिशवरान, एडवोकेट्स और समाजी मिली मजहबी तंजीम के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। और इस दौरान सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त, मौलाना मोहम्मद जिलानी बाखवी, सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे और एडवोकेट मोहतरमा शाहनाज और मुबीन अहमद खैरदी और रफ़ी खान साबिक़ा कारपोरेटर, खाजी उबैदुल्लाह सिद्दीकी नायब खाजी गुलबर्गा, खाजी सैयद इमरान सदर खाजी आलंद, अल्ताफ़ हुसैन गुणगर्ती समाजी कारकुनान ने इज़हार ख्याल करते हुए तलाक़ और खुला में पेश आ रहे मसाइल का जायज़ा लिया और शरीयत के मुताबिक पुलिस स्टेशन और अदालत से बाहर मसाइल को हल करने की आम मुसलमानों में बेदारी लाने पर जोर दिया। इस सिलसिले में उलमा और एडवोकेट्स और समाजी कारकुनान को गुलबर्गा खजात काउंसिल सेंटर से ताउन करने की अपील की गई। और इस जलसे में अजहर खान विद्यानगर कॉलोनी, ख्वाजा इरफानुल्लाह सदर खाजी सेडम और खाजी मुख्तदिर आज़म सिद्दीकी चितापुर, खाजी मोहम्मद सिराजुद्दीन मलखेड़ और खाजी शाहिद सिद्दीकी चुनचली, कलीमुल्लाह सिद्दीकी गुलबर्गा के अलावा और दिगर खाजी साहिबान ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे पास जो निज़ाम ख़ज़ात है दक्कन के अंदर, जो फ़ज़ीलत जंग बहादुर हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में जारी और शुरू हुआ और आज तक के वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के, हर जमात के लोग निकाह का फार्म लेने के लिए यहाँ रुजू होते हैं। ये इत्तिहाद की सब में बड़ी अलामत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अभी वजूद में नहीं आया था, जो कुल जमाती अंदाज का हमारे पास इत्तिहाद का बड़ा प्लेटफार्म है। उससे पहले हमारे पास ये प्लेटफार्म दक्कन में मौजूद है। तो ये जो चीज़ है इसको बाकी रखना है। और काउंसिलिंग, फैसल बाबा से हमारी बात होती भी रहती है और पहले भी हो चुकी है उलमा हज़रात की मौजूदगी में, कि काउंसिलिंग सेंटर चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हज़ारों खामियों के बावजूद इस कौम का कोई जवाब दुनिया में नहीं है, अखलाक में, किरदार में, समझदारी में, मगर समझाने वाला चाहिए, रहबरी करने वाला चाहिए। तो हमारे मर्द ख़वातीन को, लड़का लड़की को, नौजवान बेटे बेटियों को जहाँ नाचाखी चल रही हो वहाँ हम समझाएं, उनको काउंसलिंग करें, दोनों को अलग-अलग भी करें, दोनों को मिला के भी करें और हमा मसलक के उलमा को खिदमत के तौर पर इसमें लिया जाए और सब लोग अपने अपने जमात, अपने अपने मुत्तबीन और पैरोकारों को समझाएं। और वहाँ मुमकिन है, बल्कि तजुर्बा है कि कम तलाक़ और खुला से लोग यानी नहीं बच गए उससे और इरादा मुनक़ता कर दिया कि हम तलाक़ नहीं देंगे, खुला वगैरह नहीं चाहिए, हम मोहब्बत से रहें। ये समझाने के बाद के नतीजे हैं। और कुरान हकीम में खुद है कि जब इस तरह की जो है रंजिश आ जाए तो कुछ मर्द की तरफ के लोग, कुछ औरत और लड़की की तरफ के लोग, कुछ लड़के की तरफ के लोग बैठें, बात करें, वो काउंसलिंग ही है। तो काउंसलिंग का की जो वो है तरगीब कुरान हकीम में खुद है। और एक निकाह के लिए खुला के लिए, तलाक़ के लिए ही काउंसलिंग है ऐसा नहीं, हर मामले में काउंसलिंग है। काउंसलिंग के माने मुशावरत, मशवरा सुन्नत है। मशवरे के अंदर बहुत बड़ी बरकतें हैं। समझाना है एक दूसरे को दलाइल के साथ कि भाई एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बनो, मोहब्बत से रहो। और इसमें मज़ा आता है। भाई थोड़ी देर के लिए नाचाखी हुई मियाँ बीवी में, उसके बाद फिर दोनों मिलने लगे तो बड़ी मोहब्बत पहले से ज़्यादा हो जाती। तो इस तरह की बातें समझाए जाएं और उससे रोका जाए। तमाम हमारे माशरे में ये वाक़यात कम से कम हों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है। जो समझदार हैं, उलमा हैं, मशाइखीन हैं, अमायदीन हैं, दानिश्वर हैं, ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे जो है ना, जो समाज के अंदर फैली हुई जो बुराइयाँ और बीमारियाँ हैं, इसको दूर किया जाए। बस मैं ये कहूँगा। और जब कभी फैसल बाबा और फैसल बाबा की जो साथ माविनीन हैं, वो जब कभी इस कामों में मुझे याद करेंगे तो मैं साथ में। गुलबर्गा खज़ात काउंसलिंग सेंटर में आज एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तलाक़ और खुला फ़िस्क़ निकाह को लेकर बहुत ही अहम गुफ्तगू हुई। उलमाए किराम और काजी साहिबान ने इन तीनों मसाइल पर बहुत ही अच्छे अंदाज में रोशनी डाली। ये मशावरती इजलास यहाँ रखा गया। इसमें ये तय पाया कि निकाह से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू की जाए और
ना सिर्फ दुल्हा दुल्हन को बल्कि उनके वालिदैन को, तमाम रिश्तेदारों को ये समझाया जाए कि शादी क्यों ज़रूरी है और शादी को किस तरह निभाना चाहिए। अगर शादी के बाद कोई नाइत्तेफाकी पैदा होती है तो उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उलमाए इकराम की मौजूदगी में, मुफ्तियान की मौजूदगी में हल करना चाहिए, ना कि अना का मसला बनाकर पुलिस स्टेशनों और अदालतों को जाकर मामले को बिगाड़ना चाहिए। इस खज़ात काउंसलिंग सेंटर के तहत वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इजलास, सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाएंगे और इस बात की कोशिश की जाएगी कि आम मुसलमानों में निकाह को आसान बनाने और तलाक़, खुला, फ़िस्क़ निकाह जैसी नौबत ना आने के लिए एक बेदारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में लाई जाए। और शहर में नई खज़ात या दफ्तर शुरू हुई है, इसके ताल्लुक तो जो नई खज़ात कायम की गई है उसका जुरिडिक्शन गुलबर्गा नहीं है, तो ऐसे में गुलबर्गा में आकर उस तरह का एक दफ्तर खोलना मैं समझता हूँ कि मिल्लत को गुमराह करने के मुमासिल है। और उन साहब से हमारे मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई सवाल ये किया गया कि आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है गुलबर्गा, तो आप यहाँ कैसे काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अजीब मज़ाक़ खेज़ जवाब दिया कि मुझसे अगर कोई आकर ख्वाहिश करता है तो मैं उसका निकाह पढ़ा सकता हूँ, मैं उसके मसाइल को हल कर सकता हूँ। ये कोई मुनासिब मंतिक नहीं है। जब आपका दायरे कार, आपका जुरिडिक्शन ही गुलबर्गा नहीं है तो आप यहाँ आकर किस तरह काम कर सकते हैं। इस तरह ये असल में मिल्लत में निफाक और इंतशार पैदा करने की कोशिश है। इस तरह की कोशिशों से न सिर्फ काजियों को, उलमा को, दानिशवरों को और हर मिल्लत के ज़ी शऊर आदमी को बचना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस तरह का अगर से यहाँ पर हो रहा है, तो कौन मसालियात करे, कौन उनको बाज़पुरस करे, कौन उन्हें बात रखा जाए उनको इस मामले में। जहाँ तक मेरी मालूमात है, हमारे सदर काजी जो मोरूसी काजी हैं डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी ने इस मामले को अदालत में रुजू किया है। अब शहर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के इंतशार के माहौल को फौरी ख़त्म करें और ऐसे जो भी वाक़यात होते हैं उसको फौरी रोकना चाहिए, उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं होना चाहिए। अगर वाकई उनको इख्तियारात हासिल हैं और अगर उनको यहाँ पर निकाह पढ़ाने के इख्तियारात हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स खुद बताते हैं कि उनका दायरे कार गुलबर्गा नहीं है। में आया जा रहा है, इससे मुख्तलिफ मौजूदा के देहातों के, शहरों के, महलियात के मसाइल को यहाँ पर रूबे में लाने की सहूलत हासिल होती है और अपने मशवरे देने का मौका मिलता है। किया कि काउंसलिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए, उसके तहत हमने आज हमारा तीसरा सेशन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ हम किए। तकरीबन 23 साल से क़ज़ायत से जुड़ा हुआ हूँ, वली साहब की सरपरस्ती में मैंने काम किया। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट होता है और दूसरी बात ये कि ईमान की कमी की वजह से ये वाक़यात पेश आए हैं, ऐसा मैं महसूस किया। और अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कामयाब करे, हम सबको नेक और एक बनाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।